वेलकम टू इंग्लिश क्लासेज। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको कई सारे रूल्स बताए कि टेंस एक्सरसाइज में टेंस वर्ब भरने के कौन कौन से तरीके होते हैं, जो मोस्टली मैंने आपको बता दिए। उन्हीं में से अब हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है गॉड ऑलवेज डू जस्टिस। तो ये गॉड ऑलवेज, ये जो वर्ड है एडवर्ब ऑलवेज, ऐसे ही कई और सारे वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, सेल्डम। तो अगर ऐसे वर्ड कहीं किसी भी सेंटेंस में आए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात तो ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब यहाँ डू है, तो सब्जेक्ट का भी हम ध्यान रखेंगे कि गॉड सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो डू का डू रहने देंगे या सिंगुलर के हिसाब से इसको डज बनाएंगे। तो क्योंकि गॉड इकलौता है इसलिए हम इसको बनाएंगे डज। वैसे इसके साथ ही साथ ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि हम इस बात को कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि पहले गॉड जस्टिस करते थे अब नहीं करते हैं, ऐसा ये ऑलवेज होने वाली बात है। तो इसलिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ में भी ले सकते हैं, ऑलवेज एडवर्ब के साथ भी ले सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में होगी, तो इसका आंसर होगा डज। नेहा मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। अब यहाँ पर ये है मस्ट यानी मॉडल वर्ब। अब ये भी हमने पहले देख लिया है कि जहाँ भी मॉडल आएंगी, अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। और इसमें सिंगुलर प्लूरल का भी कुछ नहीं होगा। जैसे डू का यहाँ डज हो गया, फर्स्ट फॉर्म तो ये भी है, बट इसको हम कुक का कुक ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ मॉडल आ गया इस वजह से। ही रेयरली डैश वेस्ट हिज टाइम। अब रेयरली, अब ये देखो यही मैंने बताया था। ऑलवेज, ऑलवेज इसमें आ रखा है पहले। ऑलवेज, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, डेली, डेली भी होता है इसमें। ये एडवर्ब्स अगर आती हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट सिंपल बताती है ये सारी चीज़ें। अब प्रेजेंट सिंपल बताती है तो अगर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वेस्ट का वेस्ट ही रहने देते, लेकिन ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम वेस्ट को बनाएंगे वेस्ट्स। वह मुश्किल से ही अपना टाइम कभी वेस्ट करता है, कभी नहीं करता, इसका मतलब ये होता है। तो एस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ऐसा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये दोनों हमने यहाँ पर किए। फॉर्च्यून डैश डैश फेवर द ब्रेव, और ये है यूनिवर्सल प्रोवर्ब जिसको हम फॉर्च्यून, इसको हम प्लूरल में काउंट नहीं कर सकते, और ऐसी वर्ब्स हमेशा प्रेजेंट में ही आती है। तो फॉर्च्यून फेवर्स, और ये हमेशा ऐसा ही आएगा, फॉर्च्यून फेवर्स ही होगा, फेवर्ड नहीं होगा। किसी कंटेक्स्ट में फेवर्ड आ सकता है, उस टाइम उसके फॉर्च्यून ने उसको फेवर किया, ऐसे अलग बात होती है, बट सिंपली ये हम बात करेंगे फेवर्स। डू यू सी ए चाइल्ड डैश डैश कम आउट ऑफ द हट। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और वो सेंटेंस आपको कुछ बता रहा है या कह रहा है तो हम उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। डू यू सी, देखा कि एक बच्चा क्या कर रहा है, आईएनजी के साथ अगर हम इसको यूज करेंगे तो कमिंग आउट ऑफ द हट। डू यू सी ए चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द हट। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू।